हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी जो पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है वो 2 डेट को हुआ है, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। ये जो मेरे पास पीडीएफ है ये 7 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का है। इसके हम लोग जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो जीएस के क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये नियर टू परफेक्ट है। आप इससे अपने आंसर मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है जीएस वाले सेक्शन में। हालांकि कभी कभार क्या होता है, आयोग कुछ का आंसर अलग दे देता है बाद में, हालांकि उस पर ऑब्जेक्शन होता है और वो सही कर देता है। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग टैली कर सकते हो और पूरा रिलाई कर सकते हो, लगभग ये पूरा सही होगा, 100% सही होगा। पहला क्वेश्चन है, नवी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, उसका विषय क्या था। तो जो नवी पंचवर्षीय योजना थी वो सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर केंद्रित थी। इसका ऑप्शन होगा डी, ये सही है। दो में आते हैं, दो रीजनिंग वाला है, इसको छोड़ देते हैं। फिर 3 में आते हैं, 3 जीएस का है। 20 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए, जो भी बुनियादी ढांचे का होता है उसमें आईएमएफ कभी नहीं होगा, ये तो यहीं से खत्म हो गया। अब इसमें या तो एशियाई अवसंरचना हो सकता है, विश्व बैंक या एशियाई, लेकिन जो $500 मिलियन का हुआ है वो एशियाई विकास बैंक ने किया हुआ है, एडीबी ने किया हुआ है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आते हैं, रीजनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, फिफ्थ, गैट का तात्पर्य क्या है, यानी गैट का फुल फॉर्म पूछा गया है। गैट ने ही आगे जा करके डब्ल्यूटीओ का रूप ले लिया था। तो गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है वो डीआई के क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 तक डीआई है, हाँ 11। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। मंत्री जो होता है नॉर्मली वो क्या होता है, वो सरकार का सदस्य होता है और जो सरकारी सदस्य पेश करते हैं उसको सरकारी विधेयक बोलते हैं। इसका आंसर होगा सरकारी विधेयक। 11। जैन धर्म धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। 24। जितने भी पेपर हुए हैं 1 2 3 4 चारों शिफ्ट में, इसमें जैन धर्म और बुद्ध धर्म से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो 12 वाले का आंसर हो जाएगा 24, जो कि अंतिम थे भगवान महावीर। इसमें आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। नियमित श्रेणी, इसका आंसर होगा संदीप सांगवान। 14 में आते हैं, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है सुंदरवन मैनग्रोव है। नेक्स्ट है 15, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट, वैश्विक यानी ग्लोबल की बात कर रहा है, नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया था। इसको किया था द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इसने किया था। ऑप्शन बी सही है, द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये 0.12 का, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न क्या है। लिली, गुलाब, कमल, अंगूर। अंगूर फल है, बाकी सब फूल है, तो आंसर डी होगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, यहीं पर नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो शाब्दिक अर्थ है, उप का मतलब होता है नीचे, निषद का मतलब होता है बैठना, यानी किसी के पास बैठना या नीचे बैठना। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था। मार्स मार्स यानी जो आपका मार्स में गया था वो कब प्रक्षेपित किया गया था। 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। 21, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, वो ये थी। भोजन, आश्रय, वस्त्र, मुद्रास्फीति, आश्रय, भोजन, भोजन बेरोजगारी, आश्रय, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती। लगभग ये सारे सही हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, शरणार्थियों की समस्या हो ही रही थी भारत पाकिस्तान में इधर उधर, तो इसी में केवल शरणार्थी वाला दिया गया। तो इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन है, जो परफेक्ट आंसर कहा जाएगा, वो डी होगा। हालांकि सारे सही होंगे लेकिन आंसर इसका डी माना जाएगा। 22, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं। इसको रिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन 20 का सही है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित क्या करता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, स्लेटरी मस्कल्स, कॉर्निया, प्यूपल, आइरिस। इसको आइरिस करता है। ऑप्शन डी इसका सही है, 24 का ऑप्शन डी।
25 पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा माना जाता है? ये आटाकामा मरुस्थल होगा जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस होता है, बालिका दिवस नहीं होता है। तो जो बालिका दिवस है वो 24 जनवरी, आंसर ए इसका सही होगा। 27 मैथमेटिक्स का है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है एक संख्या दूसरी संख्या, तो 120 इंटू 6 120 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू एक्स 34 24 आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के 3 पवित्र विहार नहीं, विहार तो वो स्थान होता था जहाँ वो लोग जाते थे, जहाँ रहा करते थे। 3 टोकरिया है संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षा है, यही आंसर सही होगा। 3 पिटक है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। चारों जितने भी शिफ्ट हुए उन सभी में बुद्ध और जैन धर्म से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो 28 का आंसर होगा बी। 29 करंट का है, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला किसने? ईगा स्वाटेक ने जीता है इसे। इन तीनों ने तो कुछ नहीं जीता है, इन्होंने भी कुछ नहीं, केवल इन्हीं ने जीता है कोई ना कोई ग्रैंड स्लैम। जनसंख्या घनत्व क्या होता है क्षेत्र में? ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन सी। भूजल पुनर्भरण इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज? ग्राउंड वाटर का रिचार्ज समुद्री धाराओं से नहीं होगा, स्नो मेल्ट से भी नहीं होगा, नदी के पानी से भी सीधा सीधा नहीं हो सकता है, इससे हो जाएगा वर्षा जल का, तो अतः चंदन जो है उसी से हो पाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका 31 का। 32 निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया जाता है जो अपने सांद्रित रूप कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत संक्षारक होते हैं? संक्षारक यानी होता है कि कोरोजिव होते हैं। तो इसमें देखो एसिटिक, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, ये और नाइट्रिक एसिड, इन्हीं से हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड को मिला के एक्वारिजिव बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। 33 से 37 तक आपका डीआई का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। हाँ 38 बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया। जब भी जो आपका अबुझा चूना होता है उसमें जब पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है, यानी उसमें हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट मतलब तापमान में वृद्धि हो गई, ऑप्शन डी। 39 में आते हैं। ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आ चुका है, 3 शिफ्ट में। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। उसका महामंत्री था सौराष्ट्र का जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने इसका किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, संपूर्ण ग्रामीण। वैसे इसका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो एमजी नरेगा होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो जो ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है इसको मर्ज किया गया था, तो इसका आंसर यही होगा सी। नेक्स्ट है 42 30 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये गांधीनगर में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? काठमांडू यानी नेपाल में। इसका आंसर होगा नेपाल। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारतीय देखा जाए तो राजगोपालचारी, लेकिन ब्रिटिश वर्ड पूछा गया तो आंसर सी होगा इसका। 45 से 49 तक हिंदी दी गई है, इसको छोड़ते हैं हम लोग। और 50 से 54 तक भी हिंदी है, तो इसको भी छोड़ते हैं। या तो ईजिली हो जाते हैं, आप लोगों ने अगर एक बार पढ़ा है और सही से पढ़ लिया है तो ये सारे सॉल्व हो जाते हैं, कोई गलत नहीं होता है। बस कायदे से पढ़ना होता है और जो भी पैसेज में दिया होता है उसी के हिसाब से आंसर लिखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए। नाच तद्भव शब्द उसका तत्सम नृत्य होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय हो बोलते हैं। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की। इंटरनेट क्रांति इसमें अलग से तो दिया नहीं है, इसमें नहीं। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इंटरनेट का अंतर्जाल होता है। आविष्कार का अशुद्ध आविष्कार होता है, ये सही है इसका आंसर। अभिनेता पुल्लिंग शब्द, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? अभिनेत्री होता है। 59 60 डैश 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 रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है। कर्तव्य नहीं निभा रहा है
और इस तरह किसी व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अधिकार पर अच्छा होगा। क्यू वारंटो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 5 रेट होती हैं। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जारी करता है। लंदन में किस भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। 61 का ये सही होगा। 62 इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। हाँ। 63 प्रकाश का उसके घटकों में विभाजित करने को क्या बोलते हैं? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, फैलाव। इंग्लिश में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन बोलते हैं इसे, यानी फैलाव। डी ऑप्शन सही है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये तो यूपी में जारी किया गया, गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन 64 का बी सही है। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? ये है वाव थराद। ऑप्शन बी सही है इसका। 66 ककरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? बचपन से पढ़ते आ रहे, गुजरात। नरौरा बुलंदशहर में है। आंसर इसका सी होगा, गुजरात। ये मैथमेटिक्स का छोड़ देते हैं, ये भी है, फिजिक्स का है। आगे बढ़ते हैं। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? सी राजगोपालचारी। सी ऑप्शन सही है। 70 भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह ने मूल कर्तव्य 4A भाग 4A में जोड़ा था मौलिक कर्तव्य को। 71 पेट्रोलियम निर्यातक देशों के ओपेक 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 का जो है वो वियना में है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, राजधानी AUSTRIA वियना में है। 71 का ये आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र लंबी है, लेकिन भारत में जो सबसे लंबी है वो गंगा है। इसका आंसर 72 में डी। 73 से 77 तक रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। 77 भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में दिया गया। अगुआड़ा किला किस राज्य में? ये गोवा में है। ऑप्शन सी सही है 79 का। रीजनिंग है 80 में। 81 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924, और जब सोशलिस्ट बना था HSRA, ये 1928 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा 24। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये अशोक चंद्रा जी हैं। इसके पहले केनरा बैंक में ED थे, और ये अब CMD बन गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, बिहार के रहने वाले हैं ये। तो 82 का आंसर होगा ए, अशोक चंद्रा। 83 84 इंग्लिश है, इसको छोड़ते हैं। फिर हाँ 89 राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कहाँ दी गई? अनुच्छेद 12 में दी गई है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अनुच्छेद 12 में दी गई। इसी तरह DPSP जो हम लोग पढ़ेंगे उसके 36 में दी गई। तो इसमें 30 यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 सही है इसका आंसर। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली रूप है? पश्चिम बंगाल होगा आंसर 90 में। एक संघीय राज्य, जब भी संघीय राज्य की बात होती है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों की बात होती है हमेशा। संघ का मतलब ही होता है केंद्र प्लस राज्य, तो केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच। इसका आंसर डी होगा। 91 हो गया। 92 से 96 तक हमारा DI है, ये छोड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन, ये हुई थी बैंकॉक में, यानी थाईलैंड इसका सही आंसर है 97 का। 98 स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है? एक नई कमेटी बनी है, हर एक डिपार्टमेंट में बन रही है, उसका नाम है एथिकल कमेटी। तो इसका आंसर होगा डी, एथिक्स कमेटी, आचार समिति इसको बोलते हैं।
100 वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, इसको छोड़ते हैं। ये सारे जितने हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये जीएस के क्वेश्चन और जो थोड़े बहुत और साथ में प्लस कर दिए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इससे अपना टैली कर सकते हो जीएस में आपका कितना सही हो रहा है। मैंने जितना बताया है सारे उसके आंसर सही हैं और आप उसको एज ए बेस पॉइंट मान करके सही कर सकते हो। अब देखिए ये पेपर अच्छा आया था, जो सेकेंड सेवेंथ का जो सेकेंड शिफ्ट था ये पेपर अच्छा था। जिसका भी इसमें 65 प्लस का स्कोर हो रहा है उसका बहुत अच्छा स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है, किसको नहीं फ़ायदा हो सकता है। जो स्पेसिफिक वैकेंसीज निकल रही हैं जैसे लोअर की हो गई या आपकी लेखपाल हो गई या जूनियर असिस्टेंट आ रही है या एएसओ की आ रही है, तो उस पर अलग से चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे किसको फ़ायदा होगा। अभी के लिए ये है कि जिसने इसमें 65 प्लस स्कोर किया उसका अच्छा स्कोर है। बाकी जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया उसके हिसाब से आप लोग अपनी टैली करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।